वो पकड़े गए हैं, अवाम में तो वो ज़्यादा मकबूल हो गए। लोगों को आइडिया हो रहा है कि एक वही गैरतमंद आदमी था जो इस मुल्क की खुद मुख्तारी की बात करता था। ये भगोड़े लूटते हैं, भाग जाते हैं, फिर लूटने के लिए आते हैं, लिबर्टी पे अपना पूरा रंग जमाएँगे और खान की कॉल पे वहाँ पे इकट्ठे होंगे। ऐसे ही लाया जाए जैसे कौमी मुजरिमों को लाया जाता है। यानियों के ढेर लगा के, शादी वाली सेटिंग में कुर्सियाँ लगा के और एक-एक कुर्सी पे 3-3 झंडे खड़े करके भी बंदा 2000 नहीं इकट्ठा कर पाते तो मीनार पाकिस्तान कैसे भरेंगे? भगोड़ा और इश्तिहारी पाकिस्तान में आ रहा है और इंतज़ामिया पूरा ताउन कर रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़े जलसे खान साहब ने किए। पीटीआई पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है और वाहिद जमात है जो बगैर बिरयानी के, बगैर कोरमा पुलाव के, बगैर मोटरसाइकिलों के और बगैर पैसे के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिसार एडवोकेट सरदार अजीम उल्लाह खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को जलसा करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया से राबिता किया, लेकिन उनकी वही हटदर्मी बरकरार रही। लेकिन उन्होंने इजाज़त देने से इनकार किया तो इन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या फैसला करती है, लेकिन इससे पहले इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क़यादत इस वक्त मुकम्मल तौर पर वो बिखरी पड़ी है, जो लीडर है वो जेल में कैद है, तो जलसा किस तरह से कर पाएंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने ये जलसा करने के लिए इजाज़त मांगी है, तो इंतज़ामिया की तरफ से तो इजाज़त नहीं दी गई। अब हाई कोर्ट क्या आपको लगता है कि इजाज़त दे देगी? जी बिल्कुल, चूँकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का राइट हमारे पास है। और जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ लाहौर में जलसे कर रही हैं, अभी तो मैंने खबर देखी थी कि पीपल्स पार्टी ने भी 18 अक्टूबर में लाहौर के जलसे के लिए एक एप्लीकेशन जमा करवा दी है। नून लीग ऑलरेडी 21 के लिए तैयारी कर रही है। तो पीटीआई को कौन-सा कोई पाकिस्तान की सियासी जमात है ना, पाकिस्तान की ही है। तो हमें भी पूरा राइट है और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जलसे की इजाज़त मिल जाएगी। सर अगर आपको जलसे की इजाज़त मिल जाएगी, तो जलसा आप जहाँ भी करेंगे, लोग इकट्ठे कर पाएंगे बगैर लीडर के? नहीं, लीडर का पैगाम सुनने के लिए लोग आएँगे ना, लीडर की हिदायत पे ही हमने ये एप्लीकेशन दी थी। लीडर का जो हुक्म है उसी के मुताबिक ही ये सारा प्रोसेस हो रहा है और उनकी तरफ से ख़ास मैसेज है जो हम इंशाअल्लाह 15 अक्टूबर को स्टेज से देंगे। तो इससे पहले भी लीडर ने जब भी कॉल की और फिर पीटीआई पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है और वाहिद जमात है जो बगैर बिरयानी के, बगैर कोरमा पुलाव के, बगैर मोटरसाइकिलों के और बगैर पैसे के सिर्फ़ अपनी एक कॉल पे जलसा करती है। तो इंशाअल्लाह अब भी हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि मीनार पाकिस्तान में वो जलसा गाह भर पाएंगे? देखिए बदकिस्मती है कि एक भगोड़ा और इश्तिहारी पाकिस्तान में आ रहा है और इंतज़ामिया पूरा ताउन कर रही है। होना तो ये चाहिए कि उसे ऐसे ही लाया जाए जैसे कौमी मुजरिमों को लाया जाता है। अभी भी मैं तवक्को करता हूँ अपने कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों से कि जैसे ही वो पाकिस्तान की सरज़मीन को टच करेंगे तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा क्योंकि कानून तो यही कहता है। बाकी 21 अक्टूबर को वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते उसका ट्रेलर उनकी जमात ने देख लिया है। 2-3 उन्होंने छोटी-छोटी जलसियाँ की हैं। उसके बाद उन्होंने जो पब्लिक से राब्ते की मुहिम थी उसको मुनक़ता कर दिया है। अगर इतनी ही पॉपुलैरिटी थी तो बिल्कुल इसको राब्ते को जारी रखते। बिरयानियों के ढेर लगा के और शादी वाली सेटिंग में कुर्सियाँ लगा के और एक-एक कुर्सी पे 3-3 झंडे खड़े करके भी बंदा 2000 नहीं इकट्ठा कर पाते तो मीनार पाकिस्तान कैसे भरेंगे? इसका मतलब है कि आपको अगर इजाज़त मिल जाती है तो आप लाखों लोगों को इकट्ठे करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, लिबर्टी चौक जो है ना वो उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। उसमें कितने लोग आते हैं आपको भी पता है, इससे पहले हम कई दफ़ा उसको भर चुके हैं। हम मीनार पाकिस्तान कई दफ़ा भर चुके हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री के पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़े जलसे खान साहब ने किए हैं, ठीक है। आज भी हम चूँकि बहुत अरसे के बाद कोई पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है और हमारे कारकुन बहुत ज़्यादा इसमें आप समझें कि पुरजोश हैं कि हमें जलसे की इजाज़त मिलती है तो हम लिबर्टी पे अपना पूरा रंग जमाएँगे और ख़ान की कॉल पे वहाँ पे इकट्ठे होंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक़्त अगर किसी बात की कमी है तो वो गैरतमंद लीडरशिप की है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान ख़ान है। बाकी ये भगोड़े लूटते हैं, भाग जाते हैं, फिर लूटने के लिए आते हैं, सरेंडर कर देते हैं। आज आप देखें फ़लस्तीन में कितना ज़ुल्म हो रहा है
اور ہمارا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اسرائیل سے اور فلسطین سے کہتا ہوں، او بھائی اسرائیل کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، تم اسرائیل سے کیسے کہتے ہو؟ اسرائیل کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ملک ہے ہی نہیں، یہ تو امریکہ کا ناجائز بچہ ہے جس کو پاکستان نے نہ کبھی تسلیم کیا ہے اور نہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کی تقریریں آن ریکارڈ ہیں فلسطین کے حوالے سے۔ تو یہ ایک پوری پلاننگ ہے، اسلامی امہ کو ایسے حکمرانوں کے سپرد کر دیا گیا ہے جن کی پبلک پاپولیرٹی نہیں ہے، اور اس لیے کرتے ہیں کہ پھر انہیں بیساکھیاں فراہم کی جاتی ہیں لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے، اور اسی آڑ میں پھر ان سے وہ کروایا جاتا ہے جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ خان صاحب کب تک اپنی عوام کے سامنے حاضر ہوں گے، یا کہ وہ ساری زندگی اب جیل میں سڑتے رہیں گے؟ یہ اللہ نہ کرے۔ دیکھیں جھوٹے مقدمے ہیں، ایک آپ لوگوں نے دیکھا توشہ خانہ والا، اس میں سزا سسپینڈ ہو گئی، جن حالات میں وہ سزا دی گئی تھی، جس قسم کا کریکٹر تھا وہ جج جس نے وہ سزا دی تھی، اور جس طرح کی وہ پروسیڈنگز ہوئی تھی، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ قانون کے مطابق چلو، ہائی کورٹ نے 2 دفعہ ڈیسیژن کیا کہ ان کو صفائی کا حق دیں، لیکن وہ سزا سنا کے اور دوڑ لگا گیا، ملک سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہماری سسپینشن آف سینٹینس کی اپلیکیشن تھی اس کو ڈیلے کیا گیا، ابھی بھی سائفر کیس میں ڈیلے کر رہے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں کوئی چیز، کیونکہ ملک کا پرائم منسٹر اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو پبلک کر دے، یہ اس کا اختیار ہے، تو اس کے خلاف اس قسم کا کیس کیسے بن سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ضمانت ہو جائے گی آنے والی ہیئرنگ میں؟ اس کیس میں بھی ضمانت ہو جائے گی، باقی ہماری بہت سی جو ضمانتیں پریس تھیں خان صاحب کی، اس کے حوالے سے ایک فیصلہ آ گیا ہے کہ ان کو ایسے ہی تصور کیا جائے گا جس طرح وہ پینڈنگ ہے، تو خان صاحب کے خلاف کوئی ایسے ایلیگیشنز ہیں کوئی نہیں، سب ایک جھوٹ پہ مبنی ایک ڈرامہ بنایا گیا صرف اور صرف ان کو عوام سے دور رکھنے کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب سے وہ پکڑے گئے ہیں عوام میں تو وہ زیادہ مقبول ہو گئے، لوگوں کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ایک وہی غیرت مند آدمی تھا جو اس ملک کی خود مختاری کی بات کرتا تھا۔ باقی تو سب لوگوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، سب لوگ میٹنگیں لندن میں کرتے ہیں، سب لوگ میٹنگیں دبئی میں کرتے ہیں، اور اس ملک کے لوگوں کو غلام بنانے کی سازشوں میں وہاں شریک ہو کے تو یہاں آ کے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ کچھ روز پہلے 2 انٹرویو چلے تھے، صداقت علی عباسی صاحب اور عثمان ڈار صاحب۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی پلاننگ خان صاحب نے کی۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے بیانات ہیں اس پر کوئی سیریس لے گا، یا کہ وہ دباؤ میں آ کر انہوں نے بیان دیے ہیں؟ اس حوالے سے ہماری کور کمیٹی اور سیکرٹری جنرل آفس کی طرف سے جو ہدایات ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ اب کسی بھی آدمی کو گن پوائنٹ پہ یا اس کے ریلیٹیوز، اس کی پراپرٹی، اس کی اپنی جان کا